हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th का के मोस्ट क्वेश्चन। हमारा जो आज का जो टॉपिक है हमारा है टेंस है। आज हम पूरी वीडियो में पूरे टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारे टेंस है जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंसों को हम एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमारा जो टेंस है पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट टेंस। जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे और पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे और फ्यूचर टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में पहचानेंगे हमें हाँ है हूँ। अगर कहीं भी हमारा कोई भी प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस में हमारा होता है हाँ है हूँ आ जाता है। फिर इसी तरह हमारा क्या होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो पास्ट टेंस को पहचानेंगे था थी थे, मतलब कहीं भी अगर था लिखा रहेगा था थी थे तो क्या जानेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस को कैसे जानेंगे? फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा? गा गी गे। अगर गा गी गे आज सब लिखा रहेगा तो हम कौन सा टेंस मानेंगे? ये हमारा फ्यूचर टेंस है। अब हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस, जो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, सभी क्या होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अगर बात करें हम प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसी तरह हमारे क्या होते हैं? चार मिलाकर 12 टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम एक टेंस बनाना शुरू करते हैं। पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हमारा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक बात हमें पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट मतलब होता है क्या। अगर कहीं भी तुमको इंडेफिनिट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? इंडेफिनिट। अगर तुमको कहीं भी इंडेफिनिट लिखा रहेगा तो जान जाना वहां पे हमें क्या करना है? ता ती ते। क्या लिखा रहेगा लास्ट में? ता ती ते। अगर कहीं भी इंडेफिनिट है, अगर हम इसी के साथ में क्या करते हैं? अगर पास्ट जोड़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, अगर फ्यूचर जोड़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर तुमको कहीं भी पूरे टेंस में तुमको इंडेफिनिट मिलेगा तो जान जाना ता ती ते है। अगर यह भी मान सकते हो, अगर कहीं भी ता ती ते होगा तो हमारा कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट होगा। अब अगर इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट जोड़ेंगे तो हमारे पहचान अगर बात करेंगे तो पहचान क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे। लेकिन अगर इसमें हम क्या जोड़ देंगे? पास्ट टेंस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? पास्ट। जब हम पास्ट जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ता था, ती थी और ते थे हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? जब हम फ्यूचर जोड़ेंगे, कौन जोड़ेंगे? फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर हमारा हो जाएगा ता, साथ में ता भी आएगा और गा भी आएगा, गा गीगे आदि आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब होती है सहायक क्रिया, जो हमारी क्या होती है? किसी भी कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम यूज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? एक वचनकर्ता के साथ, पॉजिटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ क्या करते हैं? एस या एस का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे हम? पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? एस या एस का प्रयोग करेंगे। किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हमारे होते हैं तो कौन होते हैं? ही सी इट। कौन से होते हैं हमारे? ही सी इट, ही सी इट। ये हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। अगर कहीं भी तुम्हारे ही सी इट या एनी नेम मतलब किसी का नाम दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देंगे। अगर बात करें अगर प्लूरल के साथ बताएं कि बहुवचनकर्ता हमारे कौन से होते हैं तो बहुवचनकर्ता हमारे कौन से होती हैं? आई वी यू दे। कौन से होते हैं हमारे? आई वी यू दे हमारे बहुवचनकर्ता होते हैं, आई वी यू दे। तो हमें बहुवचनकर्ता के साथ क्या करना है? बहुवचनकर्ता में केवल हमें करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। क्या करना है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। केवल क्या करेंगे? केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। अगर इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव में कैसे करेंगे? तो नेगेटिव में क्या होता है? हम एक वचनकर्ता के साथ क्या करते हैं? डज नॉट लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगा देते हैं। ये मेन मान लो कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि
कि जो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, आसद आएंगे। और साथ में क्या आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ एस लगा देते हैं, और बहुवचनकर्ता में क्या करते हैं, बहुवचनकर्ता में हम केवल की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, पास्ट टेंस जोड़ दें, क्या जोड़ दें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हमारा होता है ता, था, ती, थी और ते थे। तो पास्ट माने होता है तो क्या होता है, पास्ट माने होता है कि बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है, एक वचन, और प्रेजेंट में हमारा एक वचन होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में क्या होता है, सेकंड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन टेंस हमारा यही है। जो भूलते हैं बच्चे क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भूल जाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नेगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है, मेन कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होती है कि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इसमें डिड का ही प्रयोग होता है। नेगेटिव के साथ क्या होता है, नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव, किसका प्रयोग करेंगे हम, डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन हमें यही उद्देश्य होना चाहिए कि ये चीज ना भूलें बस, कि हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो किसका प्रयोग करना है, हमें डिड का प्रयोग करना है। अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो डिड को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर आप बात करें कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा होगा, अगर आएगा वह जाता होगा, वह जाती होगी, वह पढ़ती होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शैल। अब शैल का प्रयोग कहां पे करते हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, आई बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन होता हमारा क्या है, विल का प्रयोग कहां पे करते हैं, ही, सी, इट और नेम, वी, यू, दे। अब हम इनके बाकी साथ क्या करेंगे, मेन हमारा यही है कि आई बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हम क्या कर देंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करते हैं। और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे पहचानेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में जाता होगा, जाती होगी, गागी के आदि सब आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, आई बी के साथ शैल का प्रयोग करना है, और बाकी के साथ किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नेगेटिव माने होता है तो क्या होता है, नॉट बने नहीं, तो क्या कर देंगे, अगर नेगेटिव में क्या कर देंगे, शैल नॉट कर देंगे या विल नॉट कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में शैल और विल को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार हमें क्या होता है, इंडेफिनिट के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो तीनों पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है, अगर बात करें हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कौन सा प्रयोग करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा होता है क्या, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस माने होता है तो क्या होता है, कंटिन्यू माने क्या होता है, निरंतर कोई कार्य जारी रहे। जैसे वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, लिखता है, सोता है, जाता है, मतलब कोई कार्य जारी है, कभी समाप्त होगा नहीं, समाप्त होगा, मतलब जिसमें कार्य क्या होता है, हमेशा जारी रहता है। इससे क्या होगा, तुम्हारा रहा, रही, रहे, रासद आएंगे। किसमें आएंगे, अगर कहीं भी तुमको कंटीन्यूअस लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, कंटीन्यूअस, तो क्या कर देंगे हम, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। कौन से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। तो अगर बात करें हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आसद आते हैं। क्या करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, और हम क्या करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और हम बाकी के साथ क्या करते हैं,
आर का प्रयोग करते हैं। अब क्या कर देंगे हम इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे तथा वर्ग की फर्स्ट में क्या लगा देंगे आईएनजी लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जहां पे कंटीन्यूअस टेंस वहां पे आईएनजी। इसी प्रकार अगर हम बात करें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आज शब्द आएंगे। अगर था जोड़ोगे तो अगर इसमें रहा जोड़ोगे तो रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? जिस प्रकार हम उसमें ईजेमार का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार इसमें क्या करते हैं? वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग कर देंगे हम? वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे? हमारा जो होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और बाकी तो हमारा सब सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसमें भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? जहां पे कंटीन्यूअस वहां पे आईएनजी। इसी प्रकार हमारा क्या होता है? फ्यूचर। अब जोड़ देंगे क्या? तो इसी में हम जोड़ देंगे पूरा फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस में क्या होता है? आईएनजी लगा देंगे। अब उसमें क्या किए हैं? हमें बताया थे कि आईवी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार क्या करेंगे हम? उसी प्रकार हम आईवी के साथ किसका प्रयोग कर देंगे? शैल बी का। इसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या कर देंगे हम? विल बी का प्रयोग कर देंगे। इसका प्रयोग देंगे विल बी। तो हमें अगर बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? तो शैल बी का प्रयोग करते हैं और विल बी का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा देते हैं। आगे समझ में? इसके बाद हमारा कौन सा टेंस स्टार्ट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? तो परफेक्ट माने होता हमारा है क्या? परफेक्ट माने क्या होता? जब हम किसी भी कार्य को परफेक्ट रूप से करें। परफेक्ट मतलब पूरी क्लियर रूप से कर चुके हो। तो इसमें क्या आएगा? तो फ्यूचर टेंस में हमारा आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या आएगा हमारा? चुका, चुकी, चुके आज शब्द आएंगे। कहाँ पे? जहां पे तुम्हारा परफेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? परफेक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी काम करे अपने काम से क्या रूप से अच्छा प्रदर्शन करे। जब अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी को क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं आज शब्द आते हैं। लेकिन हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परफेक्ट कहीं भी लिखा रह गया तो हम परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। अब हमें करना क्या है? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ हम क्या करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे हैज का। और बहुवचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे हम बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यह हमें पता होना चाहिए कि एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे करेंगे? तो पास्ट माने होता है बहुवचन, तो हैज हैव का बहुवचन क्या होता है हमारा? हैड होता है। क्या होता है हमारा? हैड हो जाएगा। इसका प्रयोग करेंगे हैड। और हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे? तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आज शब्द आते हैं। तो क्या करेंगे? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तथा हैड का प्रयोग करेंगे। हैड था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसी प्रकार हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे? अब फ्यूचर परफेक्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। जिसी प्रकार हम क्या करते हैं? आईवी के साथ किसका प्रयोग कराए थे? आईवी के साथ हम शैल बी का प्रयोग कर रहे थे। इसी प्रकार हमारा इसमें क्या होगा? इसी प्रकार इसमें हम प्रयोग करेंगे शैल हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव का प्रयोग। किसमें करेंगे? हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे? इसमें भी हम क्या कर देंगे? इसमें हम कर देंगे विल हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब आईवी के साथ शैल हैव और बाकी साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म?
थर्ड फॉर्म रहेगी। हमें ध्यान रखना है कि अगर परफेक्ट टेंस है तो हमारा क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार आ जाएंगे हम प्रेजेंट। अब सबसे हमारा इजी थियरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब दो टेंस आपस में मिल गए, मतलब परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों क्या हो गए, आपस में कंबाइंड हो गए। क्या हो गए, ये तो हमारे कंबाइंड हो गए। जब कंबाइंड हो गए तो हमारा इसका मतलब क्या, परफेक्ट मतलब जो अपने कार्य से पूर्ण रूप से अच्छा प्रदर्शन करे। और ये कंटीन्यूअस मतलब क्या होता है, रहा रही रहे। बताते कहीं भी अगर कंटीन्यूअस मिलेगा तो क्या करेंगे हम, रहा रही रहे। तो क्या लिखा, रहा रही रहे। लेकिन इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है, चाहे हम प्रेजेंट टेंस पढ़े, चाहे पास्ट टेंस पढ़े, चाहे फ्यूचर टेंस पढ़े। तो हमें क्या रहेगा, इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। अगर कार्य निश्चित है, अगर कार्य निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर कार्य अनिश्चित है तो किसका प्रयोग करेंगे, हम फार का प्रयोग करेंगे। तो आते हैं उसमें देखते हैं कि निश्चित, तो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगर बात करें सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, अगर हम बात करें हमारी जो मॉर्निंग होती है तो हमारी क्या है, निश्चित है। अगर बात करें सिंस संडे, मतलब हमारे कोई भी दिन हो, कोई भी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कोई भी डे होगा तो हमारा क्या होगा, निश्चित होगा। कि दिन बदल जाएंगे, दिन हमारे नहीं बदलेंगे। अगर बात करें सिंस 2006, अगर हम कोई सन की बात करते हैं 2002 2003 2024 2026, तो हमारे सन कभी नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार हमारा आता है सिंस 2 o'clock, मतलब 2 बजे हैं, तो 2 बजे नहीं होते, जो अगर हमारा बात करें 2 बजे तो बजे हमारा क्लियर है कि 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो इसका मतलब क्या हमारा ये निश्चित है। इसी प्रकार का सिंस मार्च, मतलब कोई भी महीना हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, चाहे जो महीना हो, हम किसका प्रयोग करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए हमारा क्या होता है, अनिश्चित के लिए मतलब जिसका का समय कोई निश्चित ही ना हो, जिसका समय कोई निश्चित ना हो। ऐसा फॉर टुडे, और 2 दिन पता नहीं निश्चित है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ऐसे बताया हुआ 2 दिन से कार्य कर रहा, पता नहीं कौन सा दिन है, क्लियर नहीं है। इसी प्रकार फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ, कौन सा महीना पता नहीं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, कोई निश्चित है ही नहीं महीना हमारा। फॉर 2 ईयर्स, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, अगर कोई भी साल बताया गया है तो हमारा क्या है, निश्चित नहीं है। फिर अगर फॉर 2 अगर 2 घंटे पता नहीं कितने से बता दे, वह 2 दिन वह 2 घंटे से काम कर रहा, पता नहीं टाइम, पता नहीं कितने बजे से कार्य कर रहा, तो हमारा क्या है, यह अनिश्चित है। कोई सप्ताह की अगर बात करें तो हमारा वीक भी क्या है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, हमारा क्या है, अनिश्चित है। स्टडी, स्टडी हमारा क्या है, ये अनिश्चित है। और आज, और हमारे आज भी शब्द हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो क्या इससे पता करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कि कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आसद आते हैं। लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारा, इसी प्रकार इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हमारा होता है हैज बीन, क्या लगा देंगे, हैज बीन, और क्या हो जाएगा हमारा, हैव बीन, क्या कर देंगे, हैज बीन और हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और बाकी हमारा सब सेम रहेगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमारा क्या होगा, जिस प्रकार उसमें हम हैज का प्रयोग किए थे उसी प्रकार क्या करेंगे, हम इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हम हैड का प्रयोग करेंगे। फिर आता हमारा, और बाकी हमारा सब सेम रहेगा, निश्चित और अनिश्चित क्या रहेगा, पूरा सेम रहेगा। पहचानना कैसे है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, आसद आएंगे। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर, जोड़ देंगे फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा होता है कि इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आसद आते हैं। फिर क्या करते हैं हम, इसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, हम इसी शैल, जैसे इसमें उस टेंस में क्या करते हैं, शैल हैव का प्रयोग करते थे, इसी प्रकार इसमें क्या कर देंगे हम, शैल हैव बीन, क्या लगा देंगे हम, शैल हैव बीन। क्या करना है, हमें सभी में बीन लगा देना है। ऐसे इसमें भी हमें बीन लगा देना, अगर हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो क्या लगा देंगे हम, बीन लगा देंगे। और इसी प्रकार इसमें के लिए क्या कर देंगे हम, विल, हैव, बीन का प्रयोग कर देंगे। हमारे जितने भी पूरे टेंस, हमारे जितने 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में जितने भी रूल बताए गए हैं पूरे इतने ही रूल लगेंगे, कोई भी अदर से रूल नहीं है हमारा। जितने भी तुम्हारा कोई भी टेंस पढ़ोगे 12 टेंस, तो 12 टेंसों के हमारे इतने ही रूल हैं, इससे ज्यादा हमारे कोई भी रूल नहीं है। अगर तुमको इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।